जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। ताशु दशा देखी सखीन पुलक गात जल नयन। कहु कारण निज हर्ष कर पूछहि सब मृदु बैन। अब उस सखी की इस विलक्षण अवस्था को देखकर के संग वाली सारी सखियां उससे पूछती है कि तुम्हारे नेत्रों में जल भरा आया है, तुम इतनी पुलकित नजर आ रही हो, तुम्हारी प्रसन्नता का कारण क्या है? तो देखो, इस सखी ने रघुनाथ जी महाराज का दर्शन किया है, तो यह सद्गुरु है और सद्गुरु हमें भगवान की तरफ लगाते हैं। तो सद्गुरु जानकी जी से कहते हैं, देखन बाग कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहाँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। देखन बाग कुंवर दुई आए। सखी ने कहा कि दो राजकुमार बाग देखने के लिए आए हैं। उनकी अवस्था किशोर है और दिखने में सभी प्रकार से सुंदर है। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि जिन नयनों ने उनको देखा है उनके पास वाणी नहीं है। क्योंकि गिरा अनयन और नयन बिनु बानी, क्योंकि मेरी जबान पर तो नेत्र नहीं है और नेत्रों पर जुबान नहीं है। अतः मैं कह करके आपको बखान नहीं कर सकती कि वह कितने सुंदर हैं। सुनी हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहहि नृप सुत ते आली, सुने जे मुनि संग आए काली। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहत है सब लोगु, अवसि देखियहि देखन जोगु। जिन निज रूप मोहनी डारी। यह सुनकर के सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा हुई। देखो, सीता जी के मन में उत्कंठा हुई नहीं है, सारी सखियों ने ऐसा सोचा है कि जैसा इन्होंने बखान किया है उसको सुन करके सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा हुई। ऐसा जानकर सारी सखियां बड़ी प्रसन्न हुई। एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए थे, जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डाल करके नगर के सभी स्त्री और पुरुषों को अपने वश में कर रखा है। जहां तहां सभी लोग उन्हीं की छवि का वर्णन करते हैं। अवश्य ही हमें भी चल करके उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि वे देखने योग्य है। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र कर प्रिय
सखी सोई, प्रीति पुरातन लकई न कोई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। उसके वचन सुनकर के सीता जी को बहुत प्रिय लगा और उनके मन में भी, उनके नेत्र भी उस प्यारी छवि के दर्शन करने के लिए अकुला उठे। अब उसी प्यारी सखी का अनुगमन करते हुए, अर्थात उसको आगे करके उनके पीछे पीछे सीता जी चली। ऐसा लगता है कि बहुत पुराना प्रेम है, पुरानी प्रीति को कोई भी जान नहीं सका। अब नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में बड़ा ही पावन प्रेम उत्पन्न हो गया। सुमिरी सिया नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत सिया राम। चकित बिलोकति सकल दिशि राम, जनु शिशि व्रजी सभीत सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में बड़ा ही पवित्र प्रेम उत्पन्न हुआ। वे चकित होकर के सभी और इस प्रकार से देख रही है कि मानो डरी हुई मृग छोना इधर उधर देख रहा है। अब जब सीता जी चल रही है तो देखो उनकी नजरें तो परम प्रीतम को ढूंढ रही है, तलाश रही है, उनकी छवि मुझे देखने को मिल जाए। क्योंकि नारद जी के वचनों की स्मृति हो आई थी तो जानकी जी के मन में पता चल गया कि यह हो न हो मेरे होने वाले परम प्रियतम हैं, जिनकी मैं इतने समय से इंतजार कर रही हूँ। अब जानकी जी जब धीरे धीरे चलती है तो उनके यहाँ 3 आभूषणों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से आभूषण है? कंकन, किंकिनी और नूपुर धनुषुनी। तो देखो यहाँ पर जो कंकन है वह समर्पण का प्रतीक है। किंकिनी अर्थात करधनी मेखला जो संयम का प्रतीक है और नूपुर सदाचार का प्रतीक है। यदि हम भक्ति से ओतप्रोत होकर के हमारे आचरण में समर्पण, संयम और सदाचार को धारण कर लेवें तो परमात्मा की प्राप्ति में देर नहीं लगेगी, हमें हमारे प्रियतम परमात्मा मिल जाएंगे। भक्ति के साथ हमारे आचरण में समर्पण, संयम और सदाचार का होना आवश्यक है। इससे उस परमात्मा के हृदय में भी हमारे प्रति प्रेम उमड़ पड़ता है और सहजता से हमारी उनसे मुलाकात हो जाती है। जानकी जी अपने कोमल कोमल कदमों से आगे की तरफ बढ़ती है। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीनी। मानहु मदन दुंदुभि दीनी। मनसा विश्व विजय कह कीनी। हस कहि फिरी चितरे तेहि ओरा। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु वचन
चंचल मनहु सकुचि निमि तजय दिगंचल। जय सिया राम जय जय। जब जानकी जी चलती है तो उनके शरीर पर धारण किए हुए आभूषण, उनमें कंकन, करधनी और नूपुर भी आवाज करते हैं। तो श्री रघुनाथ जी महाराज जो कि परब्रह्म हैं, जिनकी माया दासी है, वे जानकी जी के उन आभूषणों की आवाज को सुन करके, पायजेब के शब्द को सुन करके रघुनाथ जी महाराज हृदय में विचार करके लक्ष्मण जी से कहते हैं कि यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने के लिए संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी मुड़ करके उस तरफ में देखा जिस तरफ से ध्वनि आ रही थी। तो जैसे ही सीता जी की तरफ उनकी नजर पड़ी तो सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए रघुनाथ जी महाराज के नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र जानकी जी की छवि को देख करके स्थिर हो गए, टकटकी लग गई। तो नैनों ने नैनों को देखा और मुलाकात हो गई। न तुमने कुछ कहा न हमने कुछ कहा, बस बात हो गई। जब रघुनाथ जी महाराज के नेत्र जानकी जी के उस स्वरूप पर टकटकी लगाए स्थिर हो गए तो मानो निमि, जो कि जनक जी के पूर्वज हैं, जिनका स्थान सभी व्यक्तियों की पलकों में होता है, तो मानो निमि ने उन पलकों को छोड़ दिया हो, अर्थात उन पलकों में रहना छोड़ दिया हो, जिससे उन पलकों का गिरना रुक गया। अर्थात इसका ऐसा भी भाव लगाया जा सकता है कि निमि जो कि जनक जी के पूर्वज हैं, उन्होंने जब ऐसा देखा कि उनकी जामाता और उनकी कन्या एक दूसरे को देख रहे हैं तो संकोचवश उन्होंने वहां से अपना स्थान छोड़ दिया, है ना। देखी सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचनु न आवा। देखी सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरंची सब निज निपुनाई बिरची विश्व कह प्रगति दिखाई। सुंदरता कहु सुंदर करई छवि ग्रह दीप शिखा जन बरई। सब उपमा कवि रहे जुटारी केहि पट तरो विदेह कुमारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता जी की शोभा को देख करके रघुनाथ जी महाराज को बड़ा सुख प्राप्त हुआ। हृदय में भी उनकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा कैसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी की सारी निपुणता को मूर्तिमान करके संसार को प्रकट करके दिखला दिया हो। अर्थात ब्रह्मा के पास जितनी भी सुंदरता है उस सारी सुंदरता को मूर्तिमंत करके जानकी जी के रूप में यहाँ दिखला दिया है।
वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। अब तक तो सुंदरता रूपी भवन में अंधकार था। वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता को प्राप्त करके, सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को प्राप्त करके जगमगा उठा हो, अर्थात पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया हो। सारी उपमाओं को तो कवियों ने यहाँ पर झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदनी श्री सीता जी को किसी की भी उपमा नहीं दे सकता। कैसे दूं? क्यों? सिय शोभा हिय बरनी प्रभु रामा, आपनी दशा विचारी सिया रामा। बोले सुचि मन अनुज सन राम, बचन समय अनुहारी सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके फिर अपनी दशा को विचार करके प्रभु श्री रघुनाथ जी महाराज पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल बात करते हैं। देखो, ऐसा भाई आपने कहीं देखा नहीं होगा जो अपने मन की इस बात को कि देखो इनकी सुंदरता जो है मेरे मन को लुभा रही है, अपने छोटे भाई से करता है। अच्छा, रघुनाथ जी महाराज ने यह चर्चा लक्ष्मण जी से क्यों की, इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।